पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज यूहन्ना 7 अध्याय का 38 वचन। जॉन 7 chapter 38 verse। जॉन 7 chapter 38 verse। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 38 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय है, द फाउंटेन इन यू, आपके अंदर झरना। द फाउंटेन इन यू, आपके अंदर झरना। हम वचन के आधार से सीखेंगे, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water। और एक बार पढ़ेंगे, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water। हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, अपने उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं, दिस इज़ सो रिमार्केबल, यह कितना ही ध्यान खींचने वाली बात है। जीसस सेड, आउट ऑफ योर इनर मोस्ट बीइंग फ्लो गशर्स ऑफ लिविंग वाटर। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, आपके अंदरूनी भागों में से जीवित पानी का झरना बहाव फुट निकलता है। This living water comes out in words inspired by the Holy Spirit that lives within you। यह जीवित पानी बाहर निकलता है आपके शब्दों में से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाए हुए होते हैं, और वह आपके अंदरूनी भागों में रह रहा होता है। Jeremiah 2 chapter 13 talks about broken cisterns which can't hold water, that's not you। यिर्मयाह की भविष्यवाणी 2 अध्याय 13 वचन बात करता है टूटे हुए बर्तन के विषय में, जिसके अंदर पानी पकड़ कर रखा नहीं जा सकता है, और वह टूटा हुआ बर्तन आप नहीं हो। द होली स्पिरिट इन यू इज अ फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर pouring forth from within you in words of life। पवित्र आत्मा आपके अंदर वह जीवित पानी का झरना है, जो आपके अंदर से उंडेला जाता है आपके अंदरूनी भागों में से निकलने वाले जीवन के वचनों के द्वारा। Two things characterize the words we speak, righteousness and salvation। दो बातें हैं जो चरित्र बनती है आपके वचनों से, जो आप बोलते हैं उन वचनों से। एक तो है धार्मिकता और दूसरा है उद्धार। ये दो महत्वपूर्ण ऐसी दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं जो एक विशेषता से आपके बोले हुए शब्दों में से निकलते हैं। एक तो है धार्मिकता और दूसरा है उद्धार। Thus we speak words of righteousness and words of salvation। इस प्रकार से फिर हम बोलते हैं उन शब्दों को जो धार्मिकता है और उन शब्दों को जो उद्धार है। Our words lead men into righteousness and salvation। हमारे वचन मनुष्यों की अगुवाई करते हैं धार्मिकता की ओर और उद्धार की ओर जाने के लिए। So we are those who turn many to righteousness and bring them into salvation। इसके लिए हम वो लोगों में गिनती किए जाते हैं जो बहुतों को मोड़ कर धार्मिकता में लाते हैं और जो उद्धार में उनको लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Your words
आर नॉट ऑर्डिनरी, आपके शब्द साधारण नहीं है। Through your words, righteousness is unveiled, and many are convicted in their hearts for salvation. आपके वचनों से, बोले गए शब्दों से धार्मिकता बेनकाब हो जाता है और बहुत सारे लोग मान जाते हैं अपने हृदय के अंदर उद्धार के लिए। The Bible says, drip down heaven from above and let the clouds pour down righteousness. Let the earth open up and salvation bear fruit and righteousness sprout with it. I, the Lord, have created it. Isaiah 45 chapter 8 verse NASB वर्जन में से मैंने पढ़ा। तो पवित्र बाइबल यशायाह नबी के 45 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार से कहता है, हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 8 वचन, हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। धन्यवाद हो परमेश्वर की आत्मा, आपने हमारे जीवन को आज का ये विषय जीवित पानी का झरना पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा समझाया। हम इसे ग्रहण करते हैं और आपके काम हमारे जीवन में और बढ़ने के लिए मांगते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय वचनों में और ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।